हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार, आपका गणित टीचर। और बच्चे आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाएंगे कि त्रिकोणीय अनुपात क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज से त्रिकोणीय अनुपात कैसे बनते हैं। पिछली वीडियो में आपने पढ़ ही लिया है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और कैसे बनता है। देखिए बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ये हमने लिया है, एक समकोण त्रिभुज ले लिया है। समकोण त्रिभुज आप सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण कितना होता है 90 अंश। ये हो गया आपका 90 डिग्री। इसके सामने की भुजा, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, वह क्या होती है हमारी कर्ण। और ये हमने मान लिया थीटा। इसके सामने की भुजा हमारी लंब होती है और बाकी जो बचता है ये इसका क्या होता है आधार। त्रिकोणीय अनुपात 6 होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है साइन थीटा। क्या होता है हमारा साइन थीटा। अब इसको कैसे लिखते हैं कि कौन सा आधार बटे कर्ण है, कौन सा लंब बटे कर्ण है। इसको लिखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको याद करना है। ये फॉर्मूला लिखेंगे हम L A L, लाल बटे कक्का के ए। एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा हमारा क्या होता है। साइन थीटा होता है हमारा, यहां से देखिए, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ये वैल्यू होगी हमारी पहले साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। और हमारा कोस थीटा होता है हमारा ये वाला कोस थीटा। कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। और ये बचा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। अब देखिए हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू समकोण त्रिभुज से लिखेंगे। जब हम एंगल ये वाला मानते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब देखेंगे लंब हमारा क्या दिया है BC, और कर्ण क्या दिया हमारा AC। अब हम लिखते हैं कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार क्या दिया हमारा, आधार AB। कर्ण कितना दिया हमारा AC। उसके बाद साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू में लिख दी। अब लिखते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा L से लंब, A से आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आपका आधार। लंब कितना दिया है हमारा, लंब BC, आधार क्या दिया हमारा AB। तो बच्चों समझ में आ गया आपको साइन थीटा, कोस थीटा और आपका टेन थीटा की वैल्यू। और बाकी हम लिखते हैं आपका अब देखते हैं साइन थीटा। ये हमारा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है हमारा ये इसका उल्टा होता है साइन थीटा का। इसको हम लिख देंगे एक बटे साइन थीटा। तो जैसे कि कोसेक थीटा, साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण होता है, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया है हमारा, कर्ण हमारा ये दिया है AC, और लंब हमारा दिया है BC। समझ में आ गया। उसके बाद कोस थीटा होता है हमारा सेक थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा होता है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं एक बटे कोस थीटा। बस इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा लिखना होता है। जैसे कोस थीटा हमारा आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार।
ये हो जाएगा, उल्टा लिखेंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया है हमारा, कर्ण AC और आधार है हमारा AB। समझ में आ रहा है। उसके बाद टेन थीटा होता है हमारा कोट थीटा का उल्टा। कोट थीटा ये होता है हमारा 1/tan थीटा। जैसे कि हमारा tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो कोट थीटा का उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना दिया है AB और लंब हमारा दिया है BC। बच्चों समझ में आ गया आपके। देखो बच्चों, ये टोटल कितने 6 अनुपात होते हैं। हमने आपको बताया है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण होता है, कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, बस इसका उल्टा करके लिखना होता है कर्ण बटे लंब। कोस थीटा हमारा आधार बटे कर्ण होता है, और ये इसका सेक थीटा इसका उल्टा लिखना होता है कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार, कोट थीटा इसका उल्टा, कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ये अगर आपने याद कर लिया तो ये आप आसानी से लिख दोगे, कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। अभी हमने आपको ये त्रिभुज के बारे में बताया, समकोण त्रिभुज के। यहां से हमने निकाली इसकी वैल्यू साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, सेक, कोसेक, यहां से निकाली। अगर त्रिभुज इस प्रकार का हो, ये दिया है आपका ABC, ये कोण कितना हो आपका 90 डिग्री। और कोण यहां पे हो गया, इस बार कोण यहां से ले लिया हमने थीटा। जैसे इस वाले चित्र में थीटा यहां से था, अगर हम यहां से देखते थे कोणे से, तो इसकी सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये इसका बेस आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। अगर पेपर में आपके कोण थीटा यहां से आ गया ऊपर, तो इसमें बच्चे कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। तो बच्चों थोड़ा सोच के बताओ कि यहां से देखेंगे हम थीटा कोण से कि इसमें कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण, बताइए आप। तो नहीं पता चला तो मैं बताता हूं। यहां से देखिएगा, पहले ये देखिए, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। और यहां से कोण ए से देख रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, परपेंडिकुलर। और ये भुजा ए बी क्या हो जाएगी, इसका बेस, आधार। तो बच्चों समझ में आया है। अगर कोण यहां से देखेंगे, कोण ए से, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये इसका बेस हो जाएगा, और आपका ये कर्ण। अगर आपका त्रिभुज ऐसा है, तो देखिएगा ये कोण कितना है आपका 90 डिग्री, ABC, और ये कोण है आपका थीटा। तो उसमें सोच के बताइए इसमें कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार और कौन सा लंब। मैंने अभी बताया है 90 समकोण त्रिभुज के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, आधार। तो बच्चों आपकी समझ में समकोण त्रिभुज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, अब जा कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम आपको एक प्रश्न हल करा रहे हैं। प्रश्न पर हमारा, यदि कोस थीटा की वैल्यू कितना दिया है 3/5, तो साइन थीटा व टेन थीटा का मान ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, आपका एक समकोण त्रिभुज। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज, A
बी सी। कोस थीटा की वैल्यू, ये कौन हो गया हमारा थीटा। यदि कोस थीटा बराबर हमारा कितना दिया है 3/5, ये कोण कितना होता है हमारा 90 डिग्री। इसके सामने की भुजा कर्ण होती है और ये हमारा लंब होता है और ये आधार होता है। और कोस थीटा हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कोस थीटा होता है हमारा, ये लिख लेंगे आप एक फॉर्मूला LAL KA। पहली वैल्यू तो किसको डिफाइन करती है हमारी, यहाँ L/K साइन थीटा, और ये वाली वैल्यू के A/K ये होता है हमारा कोस थीटा, और ये बचा हमारा L/A, ये हो गया हमारा टेन थीटा। अब देखिए 100 कोस थीटा दिया है 3/5। कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ए से आधार, के से कर्ण। आधार क्या दिया है इसमें 3, ये कितना दिया है आपका 3। कर्ण कितना दिया है आपका 5। कर्ण ये भुजा हो गई 5। अब लंब निकालने की, लंब कैसे निकालेंगे। लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण का मान कितना दिया हमारा 5, 5 की घात 2। लंब स्क्वायर, लंब हमें निकालना ही है, प्लस आधार कितना दिया हमारा 3, 5 की घात 2। इसको क्या लिखेंगे, इसको 2 भी लिखेंगे, 5 गुणा 5 लंब स्क्वायर प्लस 3 की घात 2। इसको क्या लिखेंगे 3 गुणा 3, क्योंकि घात 2 दी है तो उसको 2 बारी लिखेंगे। 5 की 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 25 लंब स्क्वायर प्लस 3 की 3 में गुणा करेंगे 9। अब क्या करेंगे, जब बराबर से इधर कोई प्लस की चीज आती है तो वो क्या होती है माइनस की हो जाती है। 25 ये इधर आके इसमें तो घट जाएगा माइनस के 9 लंब स्क्वायर। 25 में से 9 गए, कितने बचे हमारे 16 लंब स्क्वायर बराबर 16। 16 को क्या लिख सकते हैं हम 4 गुणा 4। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 4 की घात 2। स्क्वायर तो स्क्वायर हट के कट गया, तो लंब हमारा क्या आया 4। लंब कितना आ गया हमारा 4। समझ में आ गया। अब निकालते हैं हम साइन थीटा टेन थीटा का, कैसे निकालते हैं। अब देखिए साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा इस फॉर्मूले से लेंगे। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या दिया हमारा BC, कर्ण क्या दिया हमारा AC। BC का मान कितना दिया है 4, और AC का मान कितना दिया हमारा AC कर्ण 5। तो साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालते हैं टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा हमारा होता है, अभी मैंने बताया फॉर्मूले से, टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। L से लंब, A से आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या दिया है हमारा BC, आधार क्या दिया हमारा AB। BC का मान कितना दिया हमारा, BC दिया है हमारा 4 बटे आधार, AB कितना दिया आपका 3। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे हल किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सवाल है ये IIT में पूछा गया है। IIT का वो एग्जाम है। IIT के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि ये क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं
आई मीन्स इंडियन, फिर दूसरा आई मीन्स इंस्टीट्यूट और टी मीन्स टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब ये हमारे देश का सबसे बड़े संस्थान है जो हमें इंजीनियरिंग कराते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री देते हैं। जो इंजीनियर बनते हैं तो वो यहाँ पे जाएंगे। तो सबसे बड़ा एग्जाम है फिलहाल, तो उसमें क्वेश्चन एक पूछा जा चुका है। तो आपने केवल आप 10th क्लास में हो और आपने केवल बेसिक पढ़ा है, फिर भी देखते हैं हम क्या इसको कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें इसने पूछा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू -4/3 तो sin थीटा का मान बताओ, यानी sin थीटा का मान होगा। इसमें उसने पहले से ही आंसर दे रखे हैं, ऑप्शंस दिए हैं। पहला आंसर है 4/5, दूसरा है -4/5, तीसरा है 3/5 और चौथा है 5/3। तो देखते हैं उसने पूछा है इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चलो उसको हल करते हैं। हल तो आपको मैंने बता रखा है, इसको हल करना है और हल को क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये लिखना है कि इसमें दिया क्या है। दिया क्या है, तो दिया क्या है, दिया है tan थीटा। tan थीटा कितना दिया है इसमें, -4/3। देख सकते हो आप 4/3 इसमें tan थीटा दिया है। अब बच्चों आपको सिखाया गया था कि जब भी कभी आपको tan थीटा गिवन हो, दे रखा हो, या sin थीटा दे रखा हो, या cos थीटा दे रखा हो, तो हमेशा आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे हमेशा। तो सबसे पहले बना दो समकोण त्रिभुज। ये बन गया, देखो ये आपने बनाना ही बनाना है, समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें आप उसके नाम दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया A, ये नाम दिया B और ये नाम दिया C। तो जो ये जमीन वाला यानी ग्राउंड वाला जो एंगल होगा इसको आप कुछ मान लो थीटा। देखो यहाँ tan थीटा, ये जो थीटा है यहाँ पे थीटा मैंने यहाँ मान लिया है। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, sin थीटा। आपसे पूछा क्या गया है, sin थीटा आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात इसमें क्या हुई कि tan थीटा क्या होता है वो आपको पढ़ाया गया है। अभी अभी आपने पढ़ा था tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल लंब बटे आधार होता है। तो मतलब जो ऊपर वाला वो लंब है, मतलब ये जो 4 है ये लंब हुआ और आधार ये जो 3 है ये आधार हुआ। ठीक है, आधार हुआ। और लंब क्या होता है, अभी आपने सीखा था थीटा के सामने वाली भुजा यानी ये वाली भुजा लंब होगी, यानी ये 4 दे रखा है, वो भी -4 दिया है। ठीक है, -4। और जो 3 है वो आधार है, यानी ये आधार है, क्योंकि ये जो है ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये तो दोस्तों आपको पता है 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है ये कर्ण, ये होता है आपका कर्ण। तो देखो इसमें लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण इसमें नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। तो ये हमने इससे बना दिया, जो हमें दे रखा था उससे हमने इतनी चीज बना दी। हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है साइन थीटा। ज्ञात करना है साइन थीटा। तो जो ज्ञात करना है उसका मान लिख दो कि कैसे लिखते हैं उसको। तो साइन थीटा को बच्चों आपने सीखा क्या लिखते थे, साइन थीटा को बोलो लंब बटे कर्ण। अब सबको याद होना चाहिए लंब बटे कर्ण। तो देखते हैं इसमें लंब है कि नहीं। तो लंब कितना है इसमें, लंब है -4 और बटे कर्ण, कर्ण उसमें है नहीं। तो कर्ण मतलब निकालना पड़ेगा, ये कर्ण आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी इनमें से एक भुजा गायब हो तो उसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो वो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती थी, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमें निकालना है और लंब दे रखा है -4 और आधार दे रखा है 3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, ये बन जाएगा आपका 16, माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, +9, ये हो जाएगा +9। तो जो कर्ण का स्क्वायर है आपके पास वो हो जाएगा 25। तो कर्ण पे से
आप घात 2 हटा दोगे तो 25 पे अंडर रूट आएगा, और 25 का अंडर रूट आप सबने सीखा है 5 होता है। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कर्ण आया है निकल के वो आ गया 5, यानी कर्ण आ गया 5। अब अगर कर्ण 5 आ गया तो ये जो साइन थीटा है ये कितना होगा, साइन थीटा होगा आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा -4 और बटे 5। तो साइन थीटा का मान हो गया 4 बटे 5। तो ये आपका आंसर, यानी आपका जो आंसर आ गया है वो आ गया है साइन थीटा इज इक्वल टू -4 बटे 5। सो दिस इज योर, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो चलो देखते हैं जो आपको दे रखा है उसमें कौन सा सही है। तो सबसे पहला दे रखा है आपको वो है 4 बटे 5, दूसरा -4 बटे 5, ये है तीसरा, ये है चौथा। तो ये आपका सही उत्तर होगा। तो आप देख सकते हो आपने अपनी 10वीं में पढ़ने के बाद ही जो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनके बाद ही आपने एक आईआईटी यानी इंजीनियरिंग का सबसे बड़े जो एग्ज़ाम होता है उसका एक सवाल हल कर लिया। तो मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ा होगा और आपको मज़ा आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। तो आप यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होंगे इंजीनियरिंग के या डॉक्टर बनने के, मेडिकल के, उनको आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप 9th और 10th में रह के ही बहुत अच्छी से सारी चीज़ें सीखोगे, मेहनत करोगे। तो बच्चों आप देख सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन में ये जो पर्सन है इसकी एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, इसका ये वाला आंसर भी सही हो सकता है, इसका ये वाला आंसर भी सही हो सकता है और ये वाला भी सही हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपने ये वाला सही मानना है जो आपके आया है। ये दोनों भी सही हो सकते हैं, और ये दोनों कैसे सही होंगे इसके लिए आपको चतुर्थांश का नियम सीखना होगा कि चतुर्थांश का नियम है क्या। फिलहाल आप इसको याद रखें, आगे आपको और समझ में आएगा। और जब आप चतुर्थांश का नियम सीख जाओगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि ये दोनों ही उत्तर क्यों होंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपका सही उत्तर यही होगा। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, और पहली वीडियो आपकी त्रिकोणमिति की जो आपने देखी है उसको देखने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा होगा और त्रिकोणमिति आपको समझ में आई होगी। तो ऑल द बेस्ट।